So now our next topic is chords and the angles they subtend. अब chords तो हम सबको पता है भाई, सर्कल की chords कौन कौन सी होती है हमने देख लिया। कोई भी सर्कल पे 2 पॉइंट्स लो, इस तरीके से तुम्हारे पास सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है। एंड इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, यहां से इसको ज्वाइन किया, ये क्या आ गया, सर्कल की एक कॉर्ड आ गई। क्या डायामीटर सर्कल की कॉर्ड होती है? बिल्कुल, क्योंकि डायामीटर भी कैसे बनती है, सेंटर से पास होती है। मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एंड सेंटर से पास होते हुए एक लाइन आ रही है। अब हो क्या रहा है, चाहे वो सेंटर से पास हो रही है, लेकिन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही तो बन रही है। सर्कल की सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है, तो डायामीटर भी हमारी कॉर्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे किन कॉर्ड्स की बात हो रही है और किन एंगल्स की बात हो रही है? देखो, इमेजिन करो ये एक व्हील है। इमेजिन क्या करो, तुम्हारे सामने व्हील बना हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक धागा बांधा, ये रेड कलर का एक धागा इधर बांधा, ठीक है। एंड उसी धागे को एक्सटेंड करते हो इधर से लिया और इधर से व्हील के सेंटर पे बांध दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे ये व्हील घूमना शुरू करेगा, ये व्हील की डायरेक्शन जब यहाँ पे हुई तो ये जो हमारा धागा है वो हमें यहाँ नजर आ रहा है, जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली व्हील और घूमा, हमारा ट्राइंगल इधर हमें नजर में आ रहा है। बट इस व्हील में हम देखना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, बेसिकली व्हील घूम रहा है, इसकी सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, बाकी सब तो सेम है। मतलब जो एंगल यहाँ बन रहा होगा उतना ही एंगल यहाँ बन रहा होगा और उतना ही एंगल यहाँ बन रहा होगा, है ना, क्योंकि हमने यहां से धागे को बड़ा छोटा नहीं किया है। इसका मतलब यहां से ना हमें एक थ्योरम सीखने को मिलती है, और वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम कहती है अगर एक सर्कल है उसकी अलग अलग कॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब हम इसको ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि इस सर्कल में अलग अलग कॉर्ड्स हैं, बस उसमें सेम चीज क्या है कि ये एक कॉर्ड है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है, ये कॉर्ड भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है, ये कॉर्ड भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। अगर यहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल है और इधर भी 60 डिग्री का होगा। तो मोटी मोटी बात ये है, सर्कल की जो कॉर्ड है, चाहे वो इधर हो, इधर हो, इधर हो, अगर वो सेम लेंथ की है तो वो सेंटर पे सेम एंगल क्रिएट करेगी। इस चीज को थ्योरम में कैसे पढ़ेंगे हम, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अगर सर्कल की 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो क्या करती हैं, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। मतलब इफ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इफ ए बी, हमारी कॉर्ड ए बी एंड हमारी कॉर्ड डी ई, अगर ए बी इक्वल है डी ई के, अगर ये 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं तो यहाँ पे ये ए बी जो एंगल बना रही है और डी ई जो एंगल बना रही है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्या ये बात समझ आई? अब एक हो गया थ्योरम में कि हाँ भैया, थ्योरम बोल रही है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो वो इक्वल एंगल्स बनाती हैं, बात खत्म। एक होता है थ्योरम को भी प्रूफ करना। हम इस चीज को कैसे प्रूफ करें कि यहाँ पे अगर ए बी इक्वल्स टू डी ई है तो हमारा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 पे। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो हमें यहाँ गिवन क्या है, हमें गिवन है दैट ए बी इज इक्वल्स टू डी ई एंड वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि भाई हमारा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 पे। तो यहाँ पे ना हम ट्रायंगल्स पे ध्यान देते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा, ये रहा, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DCE, ठीक है। ये 2 हमारे पास ट्रायंगल है। अब पहली चीज तो हमें ये पता है कि भैया ये इसके इक्वल गिवन है, सो हम यहाँ कह सकते हैं AB जो है वो इक्वल है DE के। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, समझ लो क्वेश्चन की तरह ये, ठीक है। इसके अलावा और क्या सेम हो सकता है, सिंपल सा यार, ये देखो, ये जो हमारा होगा जो BC है, ये क्या बन रही है, एक बार जरा ना इसको पूरा हटा देते हैं। अब इस चीज को देखना, यहां से सेंटर से, ये सेंटर है, A पे जो लाइन जा रही है, सेंटर से B पे जो लाइन जा रही है, D पे जो लाइन जा रही है और E पे जो लाइन जा रही है, ये क्या है,
ये सारे ही सर्कल के रेडियस है। तो देखा जाए ये चारों ही आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन करने के लिए हम सिंपल कह सकते हैं कि भाई ये जो CB होगा ये इस CE के बराबर होगा। CB इक्वल्स टू CE क्योंकि सर्कल की रेडियस है। सिमिलरली हमारा जो AC है वो इक्वल होगा DC के। AC इक्वल होगा DC के। अगेन ये भी क्या है, रेडियस है। तो हम देख सकते हैं अगर किसी ट्राइंगल की हमने तीनों साइड्स को, एक साइड तो गिवन ही थी, बाकी दो साइड्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, सो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तीनों साइड्स अगर इक्वल है सो भैया हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये बात भी सही है कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। कैसे, बाय CPCT। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स हमें पता है कॉन्ग्रुएंट है सो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो इस तरीके से आपको थ्योरम प्रूव करनी भी आनी चाहिए। तो हमने थ्योरम में सीखा क्या कि अगर एक सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं और दोनों की लेंथ इक्वल है तो वो दोनों कॉर्ड्स सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो एंगल भी इक्वल होगा। अब कुछ थ्योरम के ना कन्वर्स भी होते हैं। कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि भैया इसका ऑपोजिट ट्रू होगा या नहीं। जैसे कि हमने ये देखा कि अगर AB इक्वल है ED के, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। अब कन्वर्स में क्या होता है कि अगर ऐसे है कि भैया हमें पता चला कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, मतलब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दोनों एंगल्स 60 डिग्री है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे इक्वल एंगल्स हैं तो ये जिस कॉर्ड से ये एंगल बन रहे हैं ये भी इक्वल होगी। मतलब जो अभी हम थ्योरम दे के आए हैं उसका कन्वर्स, मतलब इस केस में इफ अगर हमें पता है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, देन तो भैया हमारा जो ये AB है ये इक्वल होगा ED के। और स्टेटमेंट में इसको कैसे लिखेंगे, chords of a circle that subtend equal angle at the center are equal। मतलब ऐसी दो chords जो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं वो chords भी आपस में इक्वल होंगी। अब इस चीज को भी प्रूव कर सकते हैं। इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे, सेम वही लेंगे, अपने दोनों ट्रायंगल्स को ले लो। सो इन ट्रायंगल लेट्स से ABC एंड ट्रायंगल दूसरा ले लेते हैं हम अपना ABC लिया, यहाँ पे DEC ले लो, DEC, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। अब हमारे पास कुछ चीजें तो सेम है भाई, एक तो हमें ये दे ही रखा है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर एंगल इक्वल है। बाकी दो चीजें हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल, ये जो हमारी है AC जो है, ठीक है, AC किसके इक्वल होगी, DC के इक्वल होगी। हमारी AC किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। रेडियस है, वैसे तो चारों ही इक्वल है बट लिख हम ऐसे रहे कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन जाए। इसी तरीके से अगर हम BC की बात करें तो BC किसके इक्वल होगी, EC के इक्वल होगी, और दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस है। तो तीन चीजें मिल गई, मतलब यहाँ पे जो हम साइड्स ले रहे हैं और साथ में ये क्या है, इंक्लूडेड एंगल है। सो देयरफॉर SAS से दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। और फिर वही बात, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर अब मैं कह सकती हूँ कि जो AB है वो हमारा इक्वल होगा ED के, राइट। सो बाय CPCT हमने प्रूव कर दिया भाई कि अगर एंगल्स आप दो कॉर्ड सेम सस्पेंड कर रही हैं सो वो दो कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, अब चलो इसके बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। So now we have exercise set 5.2, show that the triangle formed by a chord and the center of a circle is isosceles triangle। बहुत ही सिंपल सी चीज है यार, अगर हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, एंड इस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं, एंड इसके अंदर हमने एक ट्राइंगल बना दिया सेंटर से, इसको थोड़ा छोटा करते हैं इस तरीके से। अब हमें इसको ऐसे करना है कि ये सेंटर से जाए, ठीक है।
सो ये मान लो सर्कल का हो गया ये सेंटर, ठीक है, ये हमारे सर्कल का सेंटर है और नीचे ये हमारी हो गई कॉर्ड, ठीक है। सो ये आ गई कॉर्ड और ये सेंटर से ये बन रहा है हमारे पास ट्राइंगल। अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर ये कॉर्ड ए बी है तो देखो सेंटर से ए तक ये क्या है, ये सर्कल की रेडियस है, और अगर हम इसकी बात करें ये क्या है, ओ से बी तक, ये भी सर्कल की रेडियस है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो हमारे पास ट्रायंगल ए ओ बी बन रहा है, इसमें सिंपली हमारा जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल है। ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल होगा क्योंकि वो क्या है, सर्कल की रेडियस है, एंड सर्कल की रेडियस थ्रू आउट सेम ही रहेगी। सो अगर आपके पास भाई एक इस तरीके से ट्राइंगल है जिसपे हमने प्रूव कर दिया ये दो साइड्स इक्वल है, तो वो क्या बन गया, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। यही हमें यहाँ पे शो करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, शो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्राइंगल्स अकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन हैव इक्वल बेस लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब देखो फिर से वही चीज होगी, पहले सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, एंड यहां पे मान लो इसका सेंटर ले लिया हमने, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा समझ जाना। सो ये अगर हमारा सेंटर है, अब देखो जरा इस सेंटर से यहां तक लेके गई मैं, यहां तक बेसिकली हमें तो कॉर्ड से बनाना था, तो ये कॉर्ड देखो ये कितनी है 4.9 है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भी कोशिश करते हैं 4.9 बनाते हैं। सो ये हमारी कॉर्ड बन गई 4.9 की, ठीक है, यहां से ये गया और ये गया, ठीक है। अब यहां पे हमें अगर ये प्रूव करना है कि ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, फिर से सेंटर ओ ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस ए बी एंड इसको ले लेते हैं सी डी। तो अब ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो क्या ये दो ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोली, इक्वल बेस लेंथ। इक्वल बेस लेंथ मतलब हमारा जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, दो क्वेश्चन में गिवन है हमें, राइट, ये चीज हमें दे रखी है कि जो उनका बेस है वो बेस लेंथ सेम है। तो एक चीज ये हो गई। अब यहाँ पे भाई ध्यान से देखो, ओ से सी तक क्या है, रेडियस है, ठीक है, जितना ओ सी होगा उतना ही ओ डी होगा, उतना ही ओ ए होगा और उतना ही ओ बी होगा, मतलब दो पेयर ऑफ रेडियस मिल जाएंगे हमें। मैं कह सकती हूँ यहां से मैं अगर अपना कहूं ये जो मेरा ओ बी है ये इक्वल होगा ओ डी के, एंड इसी तरीके से जो हमारा ओ ए है ये इक्वल होगा ओ सी के। क्या है ये, रेडियस है। अगर ये रेडियस है, तीन चीजें मिल गई, ट्रिपल एस से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे जो है दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और यही क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज मिड पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड्स। तो मिड पॉइंट्स कैसे कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, किसका बन रहा है वो समझना है। सिंपल सी थ्योरम यहाँ पे है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब क्या मतलब है कि सिंपल लैंग्वेज में बोले, एक सर्कल है, सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट पे, ये कॉर्ड हो गई, कॉर्ड का मिड पॉइंट हो गया ये। अब इस सेंटर से, सर्कल के सेंटर से मिड पॉइंट तक जो भी लाइन जाएगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर आपके पास सर्कल में कहीं पे भी, जरूरी नहीं है इधर ही हो, कहीं पे भी सर्कल में एक कॉर्ड है हमारे पास, ठीक है, अब इस कॉर्ड का कुछ मिड पॉइंट होगा, सेंटर से इस मिड पॉइंट को जब भी आप ज्वाइन करोगे आपको एक परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है, मतलब सेंटर से जो यहाँ पे आएगी वो परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या ये बात समझ में आई? सो ये थ्योरम में क्या था ये समझ आ गया। अब भाई इस थ्योरम को प्रूफ करके देख लेते हैं। अब प्रूफ करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं जूम। प्रूफ करने के लिए हम हमेशा अपनी कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे समझते हैं, ए बी, ये ए बी क्या है, सर्कल की कॉर्ड है, एम क्या है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये जो ए एम है ये एम बी के इक्वल है। जरा इसको नॉर्मल साइज का कर लेते हैं, हाँ। सो ये जो हमारा, क्योंकि देखो ना भैया, अगर ये ए बी है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का काम क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड करना। सो देयरफॉर हमारा AM जो है वो BM के इक्वल आ गया। ये चीज तो ठीक है। अब यहाँ पे और देखो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, सो ये वाली जो साइड है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। एक और चीज मिल गई। और अगर हम देखें, सो भैया सेंटर है, ये सेंटर से B पॉइंट पे जो जाएगा और सेंटर से A पॉइंट पे जो जाएगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो अगर रेडियस है तो भैया रेडियस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो तीनों साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दिया। पहले इतना करते हैं, मेन काम क्या था, मेन काम तो ये कि इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, वो भी आते हैं। पहले हमने क्या किया, इन ट्राइंगल हमने दो ट्राइंगल्स लिए, BCM एंड ट्राइंगल ACM। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स लिए हमने। इन दो ट्राइंगल्स में हमने क्या क्या चीजें देखी, सबसे पहले तो CM जो है हमारा कॉमन है दोनों में, तो CM इक्वल्स टू CM, ये तो हमारा कॉमन हो गया, पहली चीज ये मिली। दूसरा हमने देखा C से B तक, C से B तक और C से A तक, तो CB और CA दोनों ही सर्कल की रेडियस है, मतलब आपस में इक्वल है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा BM है, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये इक्वल है AM के, क्योंकि गिवन है M इज द मिड पॉइंट, M हमारा मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो तीन चीजें मिल गई, तीन साइड्स मिल गई। मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो मेरे ट्रायंगल BCM है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACM के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। अब दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिए, लेकिन वैसे हमें क्या दिखाना था कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे। तो यहाँ पे क्या मैं इसको नाम दे देती हूँ एंगल 1 और एंगल 2। नाउ सिंस AB एक स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री के इक्वल होगा। व्हाई? बिकॉज लीनियर पेयर जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है उस पे क्या एंगल बनता है, 180 डिग्री का। लीनियर पेयर पड़ा हुआ है ना। अब भैया यहां से आ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री बनाएंगे, और जब हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के बाय CPCT। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके ये एंगल भी तो सेम होंगे। अब मैं यहाँ पे कहूंगी एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर है। सो जब हम इसको प्लस करेंगे, इसको मैं टोवाइज ऑफ एंगल 1 या टोवाइज ऑफ एंगल 2 कुछ भी लिख सकती हूँ। ये इक्वल है 180 के, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2, मतलब एंगल 1 मेरा आ गया 90 डिग्री का, और यही हमें प्रूफ करना था। अब एंगल 1 90 डिग्री है तो बट ऑब्वियस एंगल 2 भी 90 डिग्री का होगा, तो दोनों एंगल्स मेरे 90 डिग्री के आ गए, यही हमें प्रूफ करना था। क्या ये चीज समझ में आ गई, ये थ्योरम समझ में आ गई? थ्योरम का कहती है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं, कोई भी आपके पास सर्कल है, अगर उसमें कहीं पे भी कॉर्ड बन रही है, उस कॉर्ड के मिड पॉइंट से सर्कल के सेंटर पे जो लाइन जाएगी वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एज सिंपल एज दैट, यही हमारी थ्योरम थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारे पास क्या है भैया, सीधा एक्सरसाइज सेट आ गया 5.3 एंड उसमें एक क्वेश्चन आ गया। वो क्वेश्चन क्या कहता है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स टू थ्योरम 5 is true, that is why does the perpendicular from the center of a circle to a chord of the circle bisect the chord। अब उन्होंने क्या किया, कन्वर्स याद है, जैसे जब हमने पहले पढ़ी थी थ्योरम अपनी 2 और 3, उसमें क्या था, उसमें सिंपल सा था कि भैया अगर कोई भी कॉर्ड है, अगर दो कॉर्ड्स हैं इक्वल लेंथ की, तो वो जो सेंटर है ना उस पे इक्वल एंगल बनाएंगी। उसका कन्वर्स हमने क्या पढ़ा कि भैया अगर कॉर्ड से सेंटर पे इक्वल एंगल बन रहा है तो मतलब कॉर्ड बराबर है, इसका मतलब क्या है, वाइस वर्सा। अब थ्योरम कह रही है, अभी तक हमने वहां पे क्या सीख के आए, हम वहां पे हमने सिंपल देखा कि ये एक सर्कल है, जो कि थोड़ा बोल्ड होना चाहिए था। सो ये एक सर्कल है, कोई भी कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट है, सेंटर से वो जो मिड पॉइंट है वो परपेंडिकुलर बनाएगा। ठीक है, ये हम अभी करके आए, ये प्रूफ करके भी आ गए हम। अब वो कह रहे हैं कन्वर्स में उन्होंने क्या कहा, सेम आपका सर्कल है, आपको ये प्रूफ करना है, ये सर्कल का सेंटर था, ये एक कॉर्ड थी,
अब हम कह रहे हैं सेंटर से हमने परपेंडिकुलर बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो हमें ये प्रूव करना है कि जहां ये 90 डिग्री का एंगल बना होगा वो मिड पॉइंट होगा। मतलब इस केस में अगर हम इसको नाम दें, लेट्स कॉल दिस ए बी, सो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एम इज द मिड पॉइंट। मतलब वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर बन रहा होगा तो वो परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पे बनेगा। तो देखो जरा, इसको सिंपल वर्ड्स में रखूं तो मुझे लिखना है कि ए एम इक्वल होगा बी एम के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब भैया जब भी ऐसी कोई चीज प्रूव करनी होगी हम क्या यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं। सो ये हमने बना ली अपने दो ट्रायंगल, सेंटर को ओ नेम दे देते हैं। सो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स क्या बन रहे हैं, इन ट्रायंगल एम ओ ए एंड ट्रायंगल एम ओ बी, ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। सो इन दो ट्रायंगल्स में आओ देखते हैं हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। एक तो ओ ए ओ बी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस है। उसके बाद ओ एम दोनों में कॉमन है। तीसरा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये हमें दे रखा है। तो देखो, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। फटाफट से लिख लेते हैं, ओ ए इक्वल है ओ बी के, रेडियस है क्योंकि। उसके बाद एंगल एम पूरा लिख लेना, ओ एम ए, रुको मैं लिख ही देती हूँ, ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एम बी के, क्या है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, गिवन है हमें। उसके बाद हमारा ओ एम और ओ एम दोनों में ही है, कॉमन है। सो मैं कह सकती हूँ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। और अगर मेरा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो भैया सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि जो ए एम है वो बराबर होगा बी एम के। मतलब ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल है, और जब ये इक्वल है तो कह सकते हैं एम क्या बन रहा है, एम एक मिड पॉइंट है, तभी तो बाकी के दो पार्ट्स इक्वल हुए, है कि नहीं। सो यही हमें प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। और ये प्रूफ किसका हो गया, हमारी जो अगली थ्योरम, मतलब जो थ्योरम का कन्वर्स था उसका प्रूफ हो गया। और थ्योरम क्या कहती है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, मतलब अगर सेंटर से, ये सर्कल का सेंटर है, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया जाएगा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, अगर एक परपेंडिकुलर बनाया जाएगा सेंटर से कॉर्ड पे, तो वो क्या करेगा, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। क्या ये समझ में आया। तो दोनों थ्योरम्स क्या है, हमने थ्योरम देख ली, एक दूसरे का कन्वर्स है। ठीक है, क्लियर है। चलो, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन सेज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद AB इक्वल्स टू AC। चलो पहले तो यही बना लेते हैं भैया, एक सर्कल बनाते हैं। सो यहां से लिया हमने, ये बन गया सर्कल। अब हमें इस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाना है। सो ये लिया हमने बेटा, इसको थोड़ा यहां सेट करते हैं। अब करते हैं इसको एक्सटेंड, शाबाश। सर्कल को थोड़ा छोटा करके देखें, वैसे तो ऑलमोस्ट बन गया है, पर फिर भी थोड़ा सा परफेक्शन आ जाता तो मजा आ जाता। ठीक है, तो ये सर्कल के अंदर हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। अब ये जो ट्रायंगल ABC है, इसमें हमें बताया है कि ये जो साइड AB है ये AC के बराबर है। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल में दो साइड AB हमें पता है सेम होती हैं। नाउ शो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC, जब आप एल्टीट्यूड बनाओगे, जब हम A पॉइंट से एक एल्टीट्यूड बना रहे हैं, सो वो जो एल्टीट्यूड होगा ना, मतलब यहां से आपने ये बनाया, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एल्टीट्यूड है ये सर्कल के सेंटर से, मान लो सर्कल का सेंटर ये है, सो सर्कल के सेंटर से पास होगा। अब इसका बहुत ही आसान सा मेरे पास वो है आपके पास सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, जब भी हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल देखते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है, मतलब एक वर्टेक्स से जो बेस पे हमारे पास लाइन जाती है, ये जो एल्टीट्यूड होता है ये हमेशा
क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये जो हमारा ए से, यहाँ पे नाम नहीं दिया, डी नाम दे देते हैं, ये जो हमारा एडी है ये परपेंडिकुलर है बीसी के। ये क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है भैया। सो अगर एडी, यहाँ पे कह रही हूं मैं, एडी बीसी के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो याद करके देखो, अभी हमने एक थ्योरम करी कि ये बीसी है क्या, सर्कल के हिसाब से तो बीसी एक कॉर्ड ही है ना। तो कॉर्ड पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो वो 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये मेरी सर्कल की कॉर्ड है, सेंटर से जो आएगा वही तो 90 डिग्री का होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर से जो कॉर्ड के मिड पॉइंट पे आता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। अब आप कहोगे मैम ये कहां प्रूव किया हमने कि ये डी जो है ये मिड पॉइंट है बीसी का। मतलब क्या बचा मेरे पास प्रूव करना? अगर मैंने प्रूव कर दिया कि डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, तब तो ये बात माननी पड़ेगी कि भैया थ्योरम के हिसाब से अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर सेंटर से ही जाता है, तब तो मानोगे। तो मतलब मोटी मोटी बात हमारे पास ये रह गई कि हमें प्रूव करना है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, और डी बीसी का मिड पॉइंट है, मतलब बीडी बराबर होगा सीडी के। ये हमें प्रूफ करना है। अब कुछ देखा देखा याद आ रहा है कि अगर आपको प्रूफ करना है कि ये बीडी सीडी के बराबर है तो अपना कॉन्ग्रुएंसी ले आओ ट्रायंगल्स की। कौन कौन से ट्रायंगल्स लेंगे? इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी। दोनों ट्रायंगल्स में देखो हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो इतना बड़ा एडी ही हमें कॉमन दिख रहा है, सो एडी इक्वल है एडी के। ये क्या है? ये तो भाई दोनों में ही कॉमन है। उसके अलावा देखो ए बी ए सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, गिवन है हमें कि ए बी बराबर है ए सी के। ये तो भाई साहब गिवन है। इसके अलावा एंगल 90 डिग्री, वो तो हमने अभी प्रूव किया ही था कि जो एडी है वो परपेंडिकुलर है बीसी के। जरा इसको नाम दे देते हैं, मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, इक्वल है 90 डिग्री के। रीजन एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तीन चीजें मिल गई। क्या चीजें मिली? 90 डिग्री का एंगल, एक हमारी हाइपोटेन्यूज और एक हमारी साइड। मतलब फिर से हमने आरएचएस से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब अगर दो ट्रायंगल्स, ये वाले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी डी जो होगा वो इक्वल होगा डीसी के बाय सीपी। सीटी सीडी लिखो, डीसी लिखो, एक ही बात है ना। अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं D is the मिड पॉइंट। एंड अब आप थ्योरम लगा के यहाँ पे सिंपली कह दोगे सिंस D is the मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड BC, सो देयरफॉर यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर आ रहा है ये कहां से पास होके आ रहा होगा? सेंटर से पास होके आ रहा होगा। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है ये सेंटर से आ रहा है। तो मेन चीज क्या प्रूव करनी थी कि अगर ये मिड पॉइंट है तो थ्योरम ने हमारा कह रखा है कि भैया अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बन रहा है तो वो सेंटर से आएगा। ठीक है, क्लियर है? बस यही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो भाई थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? अब थर्ड क्वेश्चन कहता है टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। सो ध्यान रखना, इन वर्ड्स को ध्यान रखो कि कॉर्ड्स की मिड पॉइंट की बात हो रही है। यहां से रिलेटेड कौन सी थ्योरम होती है? क्योंकि जब पूरा चैप्टर हो जाएगा बहुत सारी थ्योरम्स कलेक्ट हो जाएंगी, तो हमें ऐसे याद रखना कि यार कॉर्ड के मिड पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे वो परपेंडिकुलर वाली थ्योरम होगी। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है हमें। चलो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं प्यारा सा। सो ये लिया हमने, ये बन गया हमारा सर्कल। अब हमें बनानी है दो कॉर्ड्स। ठीक है भाई। और सेंटर मान लो जो भी इसका सेंटर है, एक इस तरफ अगर हमने बनाई है ऐसे, तो दूसरी होगी थोड़ी सी बड़ी, बना दो उसको
इस तरीके से, ठीक है। एंड सेंटर के एक इस तरफ होगी, एक इस तरफ, मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते थे कि ये सर्कल में एक कॉर्ड ये रही, एक कॉर्ड ये रही, नहीं, सेंटर जो होता है एक उस तरफ एक इस तरफ। हाँ, ऐसे कर सकते थे आप कि एक ऐसे बना लेते, एक ऐसे बना लेते, तो दोनों ही तरीके से ठीक रहता, बस सेंटर के एक तरफ ये, एक तरफ वो, ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब हमें बताया क्या है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसका यूज निकाल लेंगे। अभी हमें मेन चीज क्या बतानी है कि ये जो दो कॉर्ड्स हैं, जैसे इसका मिड पॉइंट मान लो हमारे पास ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, सो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे ये जो है, अगर हम मान के चले कि ये भैया हमारा सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटर के उस तरफ है ना, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो ये हमारा सेंटर से पास होता हुआ जाएगा। अगर ये सेंटर से पास होता हुआ जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे कॉर्ड के मिड पॉइंट पे क्या बनाएगा? परपेंडिकुलर बनाएगा, क्योंकि अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि अगर सेंटर से एक लाइन आ रही है जो कॉर्ड के मिड पॉइंट तक आ रही है तो वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है भाई। सो चलो यहां तक हमें मिल गया। अब हमें चलो थोड़ी सी नेमिंग करते हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट O एंड इसको नाम दे देते हैं ABCD। इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं P और ये ले लेते हैं Q। अब ये पूरी हमारी 6 सेंटीमीटर है, ये पूरी हमारी 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक 4 हो गया, यहां से यहां तक 4 हो गया, इसमें यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 3, 6 का हाफ हो गया ना P, क्योंकि मिड पॉइंट है। अब निकालना क्या है? हमें निकालना है PQ। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। अब PQ को तमीज से अगर हम निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अपने ट्राइंगल्स बनाते हैं। तो चलो यहां से, वैसे तो पूरे ट्राइंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है, मान लो मैंने सिर्फ इसको ज्वाइन कर दिया और यहां से इसको ले लिया। वो तुम इस साइड भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये लिया ना, यहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, मेरे पास क्या है? मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आ गए, एक ये ट्राइंगल आ गया और एक मेरे पास ये ट्राइंगल आ गया, ठीक है। दोनों ही ट्राइंगल में, ऊपर वाले में मैं OP निकालूंगी और नीचे वाले में OQ निकालूंगी। कैसे? देखो, स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, ऊपर वाला ले लो पहले, POA। ट्राइंगल POA में मुझे निकालना है OP, है ना, क्योंकि मैं दूसरे वाले में OQ निकालूंगी तो मुझे पता है मेरा PQ हो जाएगा OP प्लस OQ, है ना, दोनों को प्लस करके मैं PQ निकाल सकती हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जिसके हिसाब से क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली ये जो OA है, इस OA का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर, मतलब OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, है ना। ये ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है ना बच्चे, तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो गई, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा दिस प्लस दिस, दोनों के स्क्वायर के, है ना। तो देखो OA, अब O से लेके A, ये देखो सेंटर है, ये सर्कल पे है, तो ये क्या हो गई? सर्कल की रेडियस, और सर्कल की रेडियस 5 गिवन है। सो ये हमारा आ गया 5 का स्क्वायर। अब OP देखो, O से P तक, O से P तक हमें फाइंड ही करना है, तो ये OP का स्क्वायर हो गया प्लस AP, A से P तक कितना है? 3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, ये आ गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इधर आके 9 हो गया, ये आ गया OP का स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करो 16, ये आ गया हमारा OP कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सो हमें जो पूरा PQ निकालना है उसमें से OP आ गया। जैसे मैंने इस ट्राइंगल में किया, सेम यही चीज मैं नीचे वाले ट्राइंगल में कर सकती हूँ। सो चलो आओ अप्लाई करते हैं। सो नाउ अगेन इन ट्राइंगल O, ये जैसे मर्जी लिख सकते हो, QOC लिख लो या COQ लिख लो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे फिर से यहाँ पे ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो गई, मतलब मेरे OC का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बेस, मतलब OQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर CQ का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। OC कितना है? O से C तक, अगेन सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है हमें? 5, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर एंड इक्वल होगा OQ। OQ हमें फाइंड करना है, सो OQ का स्क्वायर प्लस ये कितना है? CQ कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा अगेन 25, यहाँ माइनस होके
16, ये आ जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस करो, 9 आ जाएगा अंडर रूट में ओ क्यू जब निकालेंगे। सो ओ क्यू मेरा हो जाएगा 3। सो यहाँ सिंपली आप देख सकते हो ओपी हमारा 4 आया था, ओ क्यू हमारा 3 आया है, दोनों को प्लस कर दो, 4 + 3 कितना होगा 7। सो ये जो पी क्यू हमें निकालना था, मतलब जो हमें लेंथ निकाल रही थी, डिस्टेंस निकालना था दोनों के मिड पॉइंट का, वो कितना है 7 सेंटीमीटर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। सिंपल क्या यूज किया हमने यहाँ पे, अपनी पाइथागोरस थ्योरम यूज करी। ठीक है, क्लियर है। चलो इसी के साथ अब हम चलेंगे आगे, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।